हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जी की जीएस की क्लास। और ये हमारी क्लास सेकंड है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले कल एक हम कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, यह आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? दयानंद सरस्वती ने। तो ये इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर बात करें दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। और दयानंद सरस्वती इन्होंने नारा भी दिया था, तो इनका नारा कौन सा था? वेदों की और लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, फिर हम ऑप्शन में बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कवि गुरु, गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर यह 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ठीक है, 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, पहले गैर यूरोपीय और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है ना, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 2 जगह के राष्ट्रगान लिखे। ठीक है ना, राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है कहाँ कहाँ का? तो इन्होंने लिखा है भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, भारत का और बांग्लादेश का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन। ठीक है, और बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, 2 जगह के राष्ट्रगान लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, भारत का और बांग्लादेश का। और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी इन्हें, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होने के कारण इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, फिर बात करें स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद इन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से भी नहीं जाना जाता है, इनके बचपन का नाम था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके गुरु थे स्वामी विवेकानंद की। फिर इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, फिर बात करें केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में।
ठीक है। भारत वर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1866 में, और इसके अलावा इन्होंने भारतीय सुधार संघ की स्थापना भी की थी, ठीक है ना। भारतीय सुधार संघ की स्थापना भी की थी केशव चंद्र सेन ने। ओके, चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन की डिटेल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में, एक मिनट, हाँ, संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4? तो संविधान के किस भाग में, ठीक है ना, आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी? तो यह मिलेंगी भाग 3 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 इसे क्या कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर बात करें भाग 1, यह किससे संबंधित है? तो भाग ए संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से, ठीक है। फिर भाग 2, तो यह संबंधित है नागरिकता के सिद्धांतों से। और फिर भाग 4, तो यह संबंधित है राष्ट्र के नीति निदेशक सिद्धांतों से, ठीक है। राष्ट्र के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है भाग 4। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट है, किस देश का व्यापार संतुलन क्या है? तो किसी देश का व्यापार संतुलन, तो ये क्या है? आयात की संख्या, निर्यात की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अनुपात, आयात और निर्यात के बीच अंतर। तो किसी देश का व्यापार संतुलन होता है आयात और निर्यात के बीच अंतर। राइट आंसर ऑप्शन डी, आयात और निर्यात के बीच अंतर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो भटियाली लोक संगीत, ठीक है, जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है पश्चिम बंगाल से। राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर डैश से घट रही है? 1991, 1981, 1951 या 1971? तो भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 1981 से, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1981 से घट रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, अध्यक्ष या संसद? तो भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति संसद के पास है। राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद। ओके, नेक्स्ट है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? तो भारत का जो प्रायद्वीप पठार है, यह पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो यह हिस्सा था अफ्रीका महाद्वीप का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, अफ्रीका। नेक्स्ट, जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने किस वर्ष अम्ल और क्षारक की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? 1925, 1921, 1923 या 1928 में? तो जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और थॉमस मार्टिन लॉरी ने, ठीक है, किस वर्ष अम्ल और क्षारक की मौलिक अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तो यह रखा था 1923 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1923। ओके, नेक्स्ट, साकेवा डैश के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक धार्मिक त्योहार है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो साकेवा यह सिक्किम के, ठीक है, साकेवा सिक्किम के किरात खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक धार्मिक त्योहार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी अवधि नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मेल खाता है?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56-57 से 60-61 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61-62 से 65-66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 67 से 1970 से 71 तक। तो यहाँ जो पंचवर्षीय योजना सही ढंग से सम्मिलित है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे? क्षेमेंद्र, हरिसेन, दंडी या भभूति? तो बृहत कथा कोश के लेखक थे हरिसेन। राइट आंसर ऑप्शन बी हरिसेन। ओके, नेक्स्ट है, दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक हैं? पंजाबी, हिंदी, बंगाली या अंग्रेजी? तो दलेर मेहंदी, ठीक है, यह मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के पॉप गानों के प्रसिद्ध गायक हैं? तो यह है पंजाबी के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाबी। नेक्स्ट है, इंस्टेंट मैसेजिंग वार्तालाप विंडो में आप इमोटिकॉन्स कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? चैट विंडो के मध्य में, चैट विंडो में कहीं भी, चैट विंडो के शीर्ष पर या चैट विंडो के निचले भाग में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैट विंडो के निचले भाग में। ओके, चलिए नेक्स्ट, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? पूरकता का सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति या उत्तराधिकार का सिद्धांत? तो डीएनए के संबंध में कौन सा सिद्धांत प्रतिलेखन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है पूरकता का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान देश पर स्थित है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहित्यिक खेल संस्थान यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 1951, 1949, 1948, 1950? तो भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1951 में की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष है? लोकेश्वर सिंह पंटा, स्वतंत्र कुमार, प्रकाश श्रीवास्तव, अजय नारायण झा? तो मार्च 2024 तक जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष है वे है प्रकाश श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, लंगवीर नृत्य डैश राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो लंगवीर नृत्य यह किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य है हरियाणा का। राइट आंसर सॉरी ये है उत्तराखंड का। ठीक है, लंगवी नृत्य यह उत्तराखंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डीजल साक्षर पंचायत है? पुदुचेरी, केरल, दिल्ली या महाराष्ट्र? तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत है? तो ये है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट है, राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी के पूर्व अध्यक्ष को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकांश लोग देश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे? उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अधिकांश लोग देश से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे? तो यह कराए थे उत्तर प्रदेश और भारत के बिहार के। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार से भारत के अन्य राज्यों में पलायन कर आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और डैश को समाप्त होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 31 मार्च। नेक्स्ट है, भू आप पृथ्वी का डैश की है? परिक्रमा, आकार, रंग या एक्सिस?
तो भू आप पृथ्वी का आकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी आकार। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग खाने होते हैं? 64, 67, 68, 69। तो शतरंज बोर्ड पर 64 वर्ग खाने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए 64 वर्ग खाने। नेक्स्ट है, एवरेज फंक्शन निम्नलिखित में से किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है? मूव फंक्शन, ऑटो सम फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन या इंसर्ट फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन किस टूल के ड्रॉप डाउन मेनू में सूचीबद्ध है? तो ये है ऑटो सम फंक्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।